मजा लेकर मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो किस्सा है ये बहुत इंस्पायरिंग किस्सा है, बहुत मोटिवेशनल किस्सा है। इस किस्से को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर असंभव अगर हमें कुछ दिखाई देता है तो वो सिर्फ हमारी सोच की वजह से असंभव दिखाई देता है, और अगर हम इस सोच को बदल ले तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जी हाँ, आज का किस्सा है माइकल जॉर्डन के बारे में। अमेरिका के बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 जो बास्केटबॉल प्लेयर, जैसे सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसी तरह से माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल प्लेयर में बहुत बड़ा नाम है और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेयर है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो उनकी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा है। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप तो अपनी जिंदगी में बहुत गरीब घर से थे। माइकल जॉर्डन की बात करूं तो बचपन में शायद उनके पास में 2 वक्त की रोटी के लिए उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी उनके घर वालों की। छोटे से झोपड़ी टाइप के घर में वो रहते थे। तो माइकल जॉर्डन ने वो किस्सा सुनाया इंटरव्यू में कि उस किस्से के बाद, उस जिंदगी में, उस चीज़ के बाद में मेरी लाइफ बहुत हद तक बदल गई और मेरी जो सोच थी वो दूसरे ही लेवल पर चली गई। तो वो किस्सा मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ। माइकल जॉर्डन जब 12 साल के थे, कहते हैं कि मैं हमेशा बड़ा तो बनना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे बनूँ, क्योंकि मेरे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थे। मैं बहुत गरीब घर से था, मेरे माँ बाप भी उतना पैसा नहीं कमाते। तो मैंने अपने पापा से कहा एक दिन कि मुझे बड़ा बनना है, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ। तो मेरे पापा ने क्या किया, अंदर गए मेरे पापा और अंदर जाके उन्होंने एक टी शर्ट लेके आए मेरे पास में। मुझसे पूछा कि टी शर्ट कितने की है। मैंने कहा कि $1 की होगी, $1 की टी शर्ट है वो। उन्होंने कहा कि इस टी शर्ट को तुम्हें $2 में बेच के आना है, जाओ अब। उसके बाद में मैंने सोचा कि $1 की टी शर्ट को $2 में कैसे बेचूंगा, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे पापा ने बोला कि अगर इस टी शर्ट को आज तुम नहीं बेच के आए तो घर में नहीं आना, खाना नहीं मिलेगा आज शाम को तुम्हें। मैंने क्या किया, उस टी शर्ट को धोया। उस टाइम तक इस्त्री वगैरह नहीं होती थी, तो मैंने क्या किया, कपड़ों के बंडल के नीचे उसको रखा ताकि उसकी जो सिलवटें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए और वो थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाए। मैं घर से बाहर निकल गया और बाहर जब निकला तो मैं रोड पे गया और रोड पे देखा मैंने कि लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी टी शर्ट को बेचूं कैसे, मैं किस किस के पास जाऊं। तो इसलिए मैंने जोर से बोलना शुरू किया कि $2 की टी शर्ट, $2 की टी शर्ट, $2 की टी शर्ट। शाम होने को आ गई लेकिन वो मेरी टी शर्ट नहीं बिकी। मैं बड़ा परेशान था, भूख लगी हुई थी मुझे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुश्किल से जब रात होने को हुई तो कोई एक ग्राहक मिला मुझे जिसने वो $2 की टी शर्ट ले ली। अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैं वापस घर की तरफ भागा क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। आने के बाद में वो पैसे मैंने अपने पापा को दे दिए और मैं खाना खा करके सो गया। 1 हफ्ते के बाद मुझे मेरे पापा फिर से बुलाते हैं और पूछते हैं उसी टी शर्ट को, एक जो दूसरी टी शर्ट थी उसी तरह की। उसने कहा कि ये कितने की? मैंने कहा कि $1 की। उसने कहा कि आज तुमको ये $20 में बेच के आनी है। $1 की टी शर्ट $20 में कैसे बिकेगी? $2 में बेचने को मुझे इतना पसीना आ गया था और शाम हो गई थी। अब $1 की चीज़ को $20 कैसे? लेकिन बात वही कि अगर नहीं बेची तो घर पे नहीं आना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसको वैसे ही धोया मैंने, उसकी सिलवटें निकाली, लेकिन अब मैं सोचने लगा अब कैसे बेचूंगा मैं इसको। $1 की चीज़ को $2 में बेचना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन $1 की चीज़ को $20 में कैसे बेचूं। फिर दिमाग में थोड़ी देर सोचने के बाद आया कि मेरा एक दोस्त है जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। मैं उसके पास गया और उसके ऊपर मिकी माउस की पेंटिंग ड्रॉ करवा। अब मैंने सोचा कि कहाँ पे बिक सकती है। मैं एक बहुत बड़े स्कूल के आगे चला गया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ जाके उसको मैंने टांग दिया और बोला कि $20 की टी शर्ट, $20 की टी शर्ट। एक बच्चा निकला अपने पापा के साथ में, उसको वो टी शर्ट बहुत अच्छी लगी। वो आया मेरे पास में, उसके पापा ने कहा कि कितने की? मैंने कहा $20 की। उन्होंने वो टी शर्ट $20 में खरीद ली और $5 मुझे टिप दे दिया। वो टी शर्ट जो $1 की थी आज मैं $25 में बेच के आया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में जो मेरे पापा ने कहा वो मैंने कर दिखाया। अब मेरा जो भरोसा था वो बढ़ने लगा था कहीं ना कहीं। मैं घर पे आया, मैंने पैसे दिए पापा को और खाना खा करके मैं सो गया। 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरे पापा ने मुझे फिर से बुलाया कि वैसी ही टी शर्ट, ये टी शर्ट कितने की? मैंने कहा $1 की। बोले आज तुम्हें $200 में बेच के आना है। मैं परेशान हो गया क्योंकि $1 की चीज़ को $20 में भी बेच दिया। अब $1 की चीज़ को $200 में कैसे बेचूं? अब तो मिकी माउस बनाने से भी काम नहीं चलेगा। वैसे ही किया मैंने, मैं सोचता रहा, उसको धोया मैंने, उसकी सिलवटें निकाली। अब मैं निकल पड़ा बाजार में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 2-3 घंटे तक घूमता रहा, सोचता रहा कि कैसे होगा। ये नहीं सोचा कि नहीं होगा, क्या सोच रहा था मैं कि कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। थोड़ी दूर चला तो एक भीड़ दिखाई दी मुझे और वो भीड़ थी एक एक्ट्रेस के आसपास। बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, विक्टोरिया, अमेरिका की।
लोग उनके दीवाने होते थे। उस टाइम बहुत फेमस थी वो। तो मैं कैसे ना कैसे करके उस भीड़ में पहुंचा और उस भीड़ में पहुंच के उस एक्ट्रेस के पास में पहुंचा और टी शर्ट को आगे किया कि कहा कि मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो इसका। टी शर्ट को जब मैंने उसके आगे किया तो मेरे चेहरे की तरफ देख के, मासूम से चेहरे को देख करके उसने उस टी शर्ट पे मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। उसी टाइम मैं भीड़ से बाहर निकला और थोड़ी दूर पर उस टी शर्ट का मैंने ऑक्शन शुरू कर दिया, नीलामी शुरू कर दी कि विक्टोरिया की जो साइन टी शर्ट है वो मेरे पास में है। और उसके बाद मैंने नीलामी शुरू की। जैसे ही नीलामी शुरू की, बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि विक्टोरिया को चाहने वाले उस टाइम बहुत लोग थे। मैंने नीलामी शुरू की $200 से। $200 एक, $200 दो। जैसे ही 3 बोलने को हुआ, पीछे से आवाज आती है $400। $400 एक, $400 दो। पीछे से आवाज आती है $500। $500 एक, $500 दो। आवाज आती है पीछे से $800। मैं बहुत हैरान था और साथ में कहीं ना कहीं बहुत खुश भी था। फिर से $800 एक, $800 दो। आवाज आती है $1000। थोड़ी देर में फिर से $1000 एक, $1000 दो। फिर से आवाज आती है $1200 और वो टी शर्ट उस दिन $1200 की बेच के आया मैं। और उस टी शर्ट को $1200 में बेचने के बाद आप सोच नहीं सकते कि दुनिया को लेकर के मेरा जो नजरिया था वो बिल्कुल बुरी तरह से बदल गया। और वो नजरिया बदलने का मतलब ये कि अब मेरे लिए असंभव नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने असंभव को संभव करके दिखा दिया था उस दिन। बहुत खुशी से मैं घर वापस लौटा और वो पैसे मैंने अपने पापा को दिए। जैसे मैंने पैसे पापा को दिए, पापा ने कहा कि इस बात से आज तुम क्या सीखे अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने अपने पापा से कहा कि इस बात से मैं एक छोटी सी चीज़ सीखा, वो ये कि ज़िंदगी में जब जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह निकल आती है। अगर आप किसी चीज़ को पाने की जिद करो तो उस चीज़ को पाने के जो भी रास्ते हैं वो सारे आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन माइकल जॉर्डन के पिता कहते हैं कि मैं इससे भी बड़ी बात तुम्हें कोई सिखाना चाहता हूँ। उसने कहा कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो माइकल जॉर्डन के पिता ने कहा कि इस कहानी से, इस बात से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब $1 कपड़े के, एक छोटे से कपड़े की कीमत को बढ़ाया जा सकता है और इस हद तक बढ़ाया जा सकता है, तो तुम तो एक इंसान हो, तुम अपनी कीमत को कितना बढ़ा सकते हो। और उनकी ये बात मेरे यहाँ पर और यहाँ पर लग गई और उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे इस दुनिया में बहुत अमीर और बहुत कामयाब इंसान बनना है, क्योंकि जब एक कपड़े की कीमत बढ़ सकती है तो मेरी कीमत क्यों नहीं बढ़ सकती। आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, आप और मैं ना जाने कितने भी कीमती बन सकते हैं, बस ज़रूरत है एक डिसीज़न की, ज़रूरत है एक चाह की, ज़रूरत है एक जिद की कि मुझे इस दुनिया में, मुझे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में अपने दम पर कुछ ना कुछ हासिल करना है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा जो मकसद था, आप सभी को, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे कहीं पे जॉब करते हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, अपना बिजनेस क्यों ना करते हो, इस सोच को हमेशा अपने साथ में कैरी कीजिएगा, इस सोच को हमेशा अपने साथ में रखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, इस ज़िंदगी में एक बड़े इंसान में और एक आम इंसान में सिर्फ और सिर्फ सोच का फ़र्क है। आपको अपनी सोच को बड़ा करना होता है और आप अपने आप बड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।